बीए सेमेस्टर 5th हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आपका है सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर ही आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पेपर में बैठ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लेलिस्ट पे आप जरूर विजिट कीजिएगा एक बार, क्योंकि प्लेलिस्ट पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अदर सब्जेक्टों के भी वीडियो अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से, तो वहाँ जाकर देखिएगा आप। तो आज हम क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करेंगे पुनर्जागरण के परिणाम, यानी कि परिणाम या फिर प्रभाव। ठीक है, तो इसको आज स्टडी करेंगे डीपली तरीके से। तो आइए करते हैं स्टार्ट। पहला आपका इस तरीके से आपको करना है कि राइट द रिजल्ट ऑन और इफेक्ट्स ऑफ रेनेसां। पुनर्जागरण काल में विभिन्न क्षेत्रों में विकास और जागृति की एक लहर आई और उसके महत्वपूर्ण परिणाम परिलक्षित हुए, यानी कि उसके महत्वपूर्ण परिणाम भी देखने को मिले हैं, जो कि इस प्रकार हैं। वाणिज्यवादी क्रांति का सूत्रपात, यानी कि वाणिज्य जब पुनर्जागरण हुआ तो उसका प्रभाव पहला हुआ कि वाणिज्यवादी क्रांति का सूत्रपात हुआ, यानी वाणिज्यवादी क्रांति का पुनर्जागरण हुआ। ठीक है, यानी कि उसका जन्म हुआ, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। तो जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है और कुछ मैं अपने द्वारा बता भी रहा हूँ, तो वो दोनों चीज़ें आपको मिक्स करके रखना है। पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण परिणाम वाणिज्यवादी क्रांति के रूप में हुआ, सबके सामने आया। पुनर्जागरण काल में नवीन परिवर्तनों ने जो सामाजिक और वैचारिक जो विचारधारा को मतलब उसमें बदलाव आया। इस काल में वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा विनिमय का अधिक प्रोत्साहन मिला, यानी अधिक उसका चलन हुआ। इसे इतिहास में वाणिज्यवादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस काल में वाणिज्यवादियों ने नारा दिया, यानी उनका नारा था अधिक सोना, अधिक धन एवं अधिक शक्ति। इस नारे के अंतर्गत अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वाणिज्यवादियों ने विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने की बात कही और इस प्रकार पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जो व्यवहारिक और ठीक है कैसे व्यावसायिक परिवर्तन हमारे सामने आए, इन्हें ही इतिहास में वाणिज्यवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला, साहित्य एवं विज्ञान का प्रभाव। साहित्य एवं विज्ञान का प्रभाव कैसे पड़ता है? पुनर्जागरण के समय अनेक विद्वानों के कारण किसमें साहित्य में वृद्धि हुई। ठीक है, अनेक पुस्तकें एवं साहित्य लेखन के विषय पर अनेक प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशन भी हुआ। नेक्स्ट इसी में है कि का विचार साधारण रूप में जागृत हुआ, यानी कि उसका जो जन्म हुआ। अनेक वैज्ञानिक उपकरणों का इस युग में आविष्कार भी किया गया। बौद्धिक प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ा? पुनर्जागरण का सर्वाधिक प्रभाव जनसाधारण के ऊपर परिलक्षित हुआ। जनसाधारण में तर्कवादिता का जन्म आया, इनकी कंट्रीब्यूशन की हैबिट में मतलब इंक्रीजमेंट हुआ। ये तर्कवादी प्रक्रिया आप लोग अपनाने लगे। अब जनता किसी आधार पर या प्रमाण की बात को स्वीकार नहीं करती थी। इस प्रकार की बौद्धिक जागृति के कारण भी समाज में व्याप्त अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का भी अंत होने लगा। अगला क्वेश्चन पॉइंट इसी में है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास। पुनर्जागरण की काल में एक सबसे बड़ा महत्व आया कि उसमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी हुआ। पुनर्जागरण के समय या परिणाम स्वरूप जनसाधारण में राष्ट्रीयता की भावना तेजी से इसका विकास हुआ। यूनानी एवं लैटिन भाषा से प्रभावित होकर प्रत्येक राष्ट्र एवं उसके समाज में स्वयं को उन्नत करने की भावना जागृत हुई, भावना का जन्म हुआ। यूनानियों के समान अपनी भाषा को विकसित करने के प्रत्येक तरीके से राष्ट्र को विकसित करने का प्रयास प्रत्येक राष्ट्र को करना चाहने लगे। इंग्लैंड के विद्वानों ने भी पुनर्जागरण से प्रेरित होकर अनेक रचनाएं लिखी। ठीक है, और जिसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं देखिए, यहाँ पर लिखा है रचनाएं लिखी, जैसे राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित किया। इतिहास पर प्रभाव इसका पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ा? पुनर्जागरण ने इतिहास को भी प्रभावित किया। पुनर्जागरण के रूप में जनता ने पुनः इतिहास लिखने व पढ़ने की प्रकार की भावना का जन्म लिया। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप इतिहासकार ने पुनः वैज्ञानिक ढंग से इतिहास का लिखने का कार्य भी शुरू किया, इनकी उसको लिखने का कार्य शुरू किया। अगला पॉइंट आपका है सामाजिक के जीवन में प्रगति। पुनर्जागरण के कारण ही यूरोप के लोगों के जीवन तथा विचारों में व्यापक परिवर्तन हुआ, अत्यधिक परिवर्तन हुआ। पुनर्जागरण से उत्पन्न हुए नए विचारों व विश्वासों का अंत करके सामाजिक जीवन के प्रति नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया।
नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों अंधविश्वासों से मुक्त होकर सुसंस्कृत ग्रहण किया और सामाजिक काल में पुनर्जागरण काल में हुई भौगोलिक खोजों के कारण विश्व के लोग एक दूसरे के निकट आए। इन्हीं उनकी जो आपसी जो परस्परता जो संबंध वो बढ़े, घनिष्ठता बढ़ती चली गई। इससे समाज में मैत्री और सहयोग का वातावरण भी उत्पन्न हुआ। पुनर्जागरण काल के परिणाम स्वरूप जनसाधारण की विद्या अध्ययन की ओर भी रुझान बढ़ा। इन्हीं अध्ययन जो पढ़ाई स्टडी होती है उसके ऊपर भी रुझान बढ़ा, जिसमें समाज में व्याप्त अशिक्षा और अज्ञानता का भी नष्ट होता चला गया, ये नष्ट होना प्रारंभ हो गया। अगला आपका है धर्म पर प्रभाव। धर्म को भी प्रभावित किया किसने? पुनर्जागरण काल ने। तो पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप के धार्मिक जीवन में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मध्यकाल के दौरान समाज में व्याप्त धार्मिक व अंधविश्वासों की मान्यता का खंडन किया जाने लगा, इनको न मानना शुरू हो गया। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप ही धार्मिक अंधविश्वासों के स्थान पर तर्क और बुद्धि की स्थापना से ईसाई धर्म का क्या महत्व कैसा हो गया? क्षीण हो गया, कमजोर पड़ गया। जनसाधारण धर्म के ठेकेदारों के चुंगल से निकलने में सफल होने लगे और पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप ही कैथोलिक धर्म के विरुद्ध आंदोलन उठ खड़ा हुआ और कुछ ही समय में अनेक शाखाओं में फैल गया। तो पुनर्जागरण का महत्व यूरोप में क्या था वो बताया। इस क्वेश्चन को आप आंसर को लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप किस वीडियो में चाहते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो बताइए आप लोग। थैंक यू।